एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। अकाउंटिंग की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग जॉब से रिलेटेड है। अगर आप अपना अकाउंटिंग फील्ड पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अकाउंट्स में आपने किन किन चीज़ों में अपने को फोकस करना चाहिए, यानी कि किन किन चीज़ों में आपने एक्सपर्ट होना चाहिए, उससे रिलेटेड हम आज ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल सके, एक गाइडेंस मिल सके कि आप इन इन चीज़ों को अपना अपडेट करें, इन इन फील्ड पे आप अपना स्किल्स बढ़ाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले हम आते हैं कि ये स्किल जरूरी क्यों है। अब किसी भी फील्ड में काम करने से पहले हमें उस फील्ड में एक्सपर्ट होना कंपलसरी होता है। जैसे अगर मैं अकाउंट्स आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे अकाउंट आनी चाहिए, तभी मैं आपको अकाउंटिंग बता पाऊंगी। अगर मुझे अकाउंटिंग आती है तभी मैं अकाउंट मेंटेन कर पाऊंगी। तो इसके लिए आपके पास वो स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप कर क्या सकते हैं, आप डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आप क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, बिजनेस को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इससे आपको क्या होगा, जब आप इन स्किल में एक्सपर्ट हो जाएंगे अकाउंट्स फील्ड पे, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए, अब आपको जब अकाउंट फील्ड पे अपना करियर बनाना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको अकाउंट में एक्सपर्ट होना है, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज जो अकाउंटिंग की है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, फंडामेंटल आपको अच्छे से आना चाहिए। आज की डेट में जैसे हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो डेबिट और क्रेडिट करना आना चाहिए, यानी कि किस चीज़ को आप डेबिट कर रहे हैं और किस चीज़ को आप क्रेडिट कर रहे हैं, वो सबसे पहला आपको बेसिक फंडामेंटल अगर आपको आता है तो आप अकाउंट फील्ड पे आप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सकते हैं। चाहिए टैली प्राइम के अंदर कैसे, नेक्स्ट आपको चाहिए टैली प्राइम के अंदर कैसे क्या क्या बनेगा आपका। ठीक है, तो जनरल लेजर्स हमने तो बोल दिया कि जनरल लेजर्स आपको आना चाहिए, वाउचर ट्रांजेक्शन आपको आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना आना चाहिए। अब ये प्रॉपर तरीके से कैसे होगा, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि अगर आप कहीं पे भी अकाउंटिंग की जॉब करना जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है, हम जिसका भी अकाउंट मेंटेन करेंगे वो उसकी कंपनी क्रिएट करेंगे। तो टैली के अंदर बेसिक चीजें अब आपकी आनी चाहिए, कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स एंड ग्रुप क्रिएट करना, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने लेजर्स क्रिएट करने हैं, परचेज मेंटेन करना, परचेज के बाद सेल मेंटेन करना। और जब आप सेल मेंटेन कर रहे हैं तो सेल बहुत अच्छी तरीके से आपको मेंटेन करनी आनी चाहिए। सेल्स बिल में आपकी कहीं गलती नहीं होना चाहिए, सेल्स बिल बिना रीजंस के डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर वो आगे चल के अगर आपके बिल नंबर पर इफेक्ट डाल रहा है तो आपने उसको डिलीट नहीं करना है। इन्वेंट्री अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए, खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए इन्वेंट्री में, प्रॉपर तरीके से। जैसे हम अपना जो बाकी डेटा होता है हम एक प्रॉपर फोल्डर के अंदर रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि इन्वेंट्री के लिए भी एक फोल्डर जैसा टाइप होना चाहिए। आप सारी इन्वेंट्री को उस फोल्डर के अंदर डालिए, फोल्डर का मतलब है स्टॉक को स्टॉक के अंदर लीजिए। अगर आपके मल्टीपल स्टॉक्स हैं, जैसे मेरे पास टीवी है, मोबाइल है, तो मैं टीवी के लिए एक अलग फोल्डर बना दूंगी और मोबाइल्स के लिए अलग, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो हमें ग्रुप वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करना आना चाहिए। तो कोर टैली में यानी कि टैली प्राइम के लिए आपको सीखना जरूरी है कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना, परचेज मेंटेन करना और सेल्स मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करना। इसके अलावा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सबसे जरूरी होता है। आज की डेट में बैंक रिकंसिलिएशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सब कुछ हमारा ऑनलाइन हो सकता है, बट आपको वो चीज़ें आनी चाहिए जिसका आप यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा जीएसटी पूरी तरीके से आपको आनी चाहिए। और पेरोल, अगर आपके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो जो आप एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए आपने पेरोल के लिए। ये आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है, एचआर डिपार्टमेंट में आपको पेरोल की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी के साथ मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया, फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको मेंटेन करना आना चाहिए। और थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन अगर आप सीख जाते हैं टैली प्राइम में, वो भी आपको अगर आ जाए तो आपके लिए अकाउंटिंग की एक बेटर जॉब हमेशा वेट करेगी। नेक्स्ट, अब हमने टैली समझे, मैंने बोला कि आपको अकाउंटिंग फंडामेंटल अच्छे से आना चाहिए। अकाउंटिंग फंडामेंटल में आप डेबिट क्रेडिट करना सीख जाइए।
बाकी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको सारा का सारा आपका सॉफ्टवेयर करके देता है। उसके बाद टैली के अंदर आपको कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना, वाउचर क्रिएट करना, ठीक है। सेल परचेज के अलावा आपकी पेमेंट और रिसीप्ट जो होती है वो आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आप सेल और परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट और रिसीप्ट भी करेंगे, तो उसके लिए आपको सारे वाउचर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। जब ये आप बेसिक चीजें आप टैली की सीख जाते हैं, उसके बाद आपको जीएसटी पे अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी कि जीएसटी में आपने एक्सपर्ट होना है। तो जीएसटी में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेके, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपको आता है अच्छी तरीके से, या जीएसटीएन आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आप एचएसएन एसएससी को सही से आप जानेंगे कि एचएसएन क्या है, एसएससी क्या है, एचएसएन कब लिया जाता है। बार बार हमारे बताने के बाद भी जो लोग सीखते हैं हमारे यहाँ पे, वो क्या करते हैं, एचएसएन को जब लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, सेल और परचेज का लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे भी वो एचएसएन डाल दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एचएसएन एक गुड्स को आइडेंटिफाई करता है, तो हमेशा जब भी स्टॉक बने एचएसएन वहां पे आएगा। एसएससी वहां पे आएगा जहाँ पे आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिस चीज की आप सर्विस दे रहे हैं वहां पे आपका एसएससी आना चाहिए। परचेज और सेल एंट्री आप में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए परचेज और सेल एंट्री पे। अब आपका आना चाहिए GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 2A 2B रिकन्सिलेशन। ये पिछली वीडियो में हम सारी इस तरीके की वीडियो सारी अपलोड कर चुके हैं, इसीलिए कर चुके हैं क्योंकि आपको हमें पता है कि अगर आप एक अकाउंट फील्ड पे जाना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है तो दोबारा वो चैनल पे जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आप इन फील्ड्स पे अपने को एक्सपर्ट बनाते हैं तो आपके लिए अकाउंटिंग की जॉब सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है, ठीक है। इसके साथ ही IGST क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है, UTGST क्या है, इसकी पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ई वे बिल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ई वे बिल क्या है, ई वे बिल हम कब अप्लाई करते हैं, क्या है, वो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। ITC क्लेम करना आपको आना चाहिए कि अगर आप सेल और परचेज कर रहे हैं तो कितने की आप ITC क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी कि जीएसटी में आपने पूरा का पूरा पार्ट आपने जीएसटी का इन चीजों में फोकस करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे, एचएसएन और एसएससी पे, परचेज मैनेजमेंट, परचेज और सेल्स पे, GSTR 1, GSTR 3B एंड GSTR 2A। इसके साथ ही आपका CGST, HGST, IGST, ई वे बिल, ई इनवॉइस, ठीक है। एक इसके साथ एक और भी आएगा, ई इनवॉइस जनरेट करना, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े बिजनेस होते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया, वो ये इनवॉइस जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप ई इनवॉइस को अच्छे से तरीके से सीख लेते हैं तो भी एक अकाउंटिंग की अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। आईटीसी क्लेम, आईटीसी क्या है और किन किन चीजों से हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि गुड्स को परचेज किया, गुड्स को सेल किया, आप जो भी चीज परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अगर आप वहां पे जीएसटी पे कर रहे हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, और जीएसटी ऑडिट कंप्लायंसेस और नोटिस एंड रिटर्न रिप्लाई भी आपको आना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको नहीं भी आती हैं, आप बाकी की सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं, तो जॉब आपके लिए वेट करेगी। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स स्किल्स। अब आपने देखिए, मैंने बोला कि आपको जीएसटी स्किल्स में अपने फोकस करना है, किसी न किसी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे करना है। जैसे टैली आपका पॉपुलर सॉफ्टवेयर है तो टैली की डिमांड रहती है। तो अगर टैली अगर आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, और टैली में आपने ज़्यादा सीखना ही नहीं है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे बस उतना सीखिए। और उसके बाद जीएसटी पे अगर आप अपने को एक्सपर्ट बनाते हैं, इसके साथ ही साथ आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना जो स्किल्स है वो किस में लेके आए, इनकम टैक्स में भी बढ़ाएं, अपने को अपडेट करें किसमें, इनकम टैक्स में। अब इनकम टैक्स में सबसे पहले होता है कि आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना आना चाहिए। जैसे आजकल सारे के सभी लोगों का आईटीआर रिटर्न फाइल होता है, तो अगर आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करनी आती है तो भी अकाउंटिंग फील्ड पे आपके लिए जॉब बेस्ट है। अकाउंट और आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि 26AS क्या है और AIS फॉर्म क्या है, इनके बारे में आप पूरी डिटेल्स में आपको समझ में आना चाहिए। टैक्स प्लानिंग आप कैसे करेंगे और सेविंग कैसे करेंगे, आपको न्यू रिजीम को लेना चाहिए कि ओल्ड रिजीम को लेना चाहिए, इस बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में अपने को अपडेट करना है। और हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज इनकम आपके अगर हैं तो उन पे भी आपने फोकस करना है, यानी कि जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है
उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ITR किसी के रिटर्न फाइल कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वहां पे आप कौन से रिजिम को सिलेक्ट करेंगे, न्यू या ओल्ड। नेक्स्ट आता है आपका, अब ये तो था मेरा अकाउंटिंग का पार्ट जो मैंने बोला कि आपको फंडामेंटल आना चाहिए, अकाउंटिंग फंडामेंटल आना चाहिए, और टैली प्राइम पे थोड़ा आपको सारा का सारा डेटा ट्रांजेक्शन करने आने चाहिए, रिपोर्ट चेक करनी आनी चाहिए, और इसके साथ ही आपको GST में अपने को एक्सपर्ट बनाना है और इनकम टैक्स में अपने को एक्सपर्ट बनाना है। यानी कि आपकी जो स्किल्स होंगी वो इन चीज़ों में ज़रूरी होंगी अकाउंटिंग जॉब के लिए। इसके साथ ही आपके पास एक सबसे बड़ा टूल होता है ऑफिस का, वो है एक्सेल। तो जितना जरूरी है आपके लिए ये सारी चीजें अकाउंटिंग की, उतना ही जरूरी है आपको एक्सेल भी आना चाहिए। तो अगर आप एक्सेल आपको अच्छे से आती है, अकाउंटिंग आपको अच्छे से आती है, तो आप करियर बना सकते हैं अपना अकाउंट फील्ड पे। तो एक्सेल में आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, तो एक्सेल में तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं। मेन आपका है डेटा एंट्री एंड मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर आपने कोई डेटा बनाना है या उसको मैनेज करना है, जैसे इन्वेंट्री को मैंने बोला कि आप एक्सेल पे भी मेंटेन करिए, या जो मेरे फाइनेंशियल रिपोर्ट है उनको आप एक्सेल पे भी बनाइए, तो वो सारा मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। फॉर्मूला आने चाहिए, आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके एक्सेल के वो आने चाहिए, जिसमें आपका इफ सबसे मेन रहता है। ठीक है, पिवट टेबल एंड चार्ट थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कि आप सेल्स दिखाना चाहते हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि AI टूल का यूज करके आप चार्ट के थ्रू भी हेल्प कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको बहुत अच्छे से एक्सेल भी आनी चाहिए, एक्सेल में इन फील्ड पे आप काम कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं, करना आना चाहिए, और डेटा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग करना आना आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा डेटा है, मुझे उसको सॉर्ट करना है, तो वो चीज़ें आपको ये सीखनी चाहिए। तो एक्सेल अकाउंटिंग के साथ आपका एक एक्सेल का पार्ट भी रहता है, और इसमें आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स बनाना, लुकअप रेफरेंसेस जैसे वी लुकअप है, एच लुकअप है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपका एडवांस है तो उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इफ को एनालाइज करना आना चाहिए। तो अगर आप एक्सेल पे अकाउंटिंग की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपने एक्सेल पे भी एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो जब आपको इतने फील्ड्स में आपको समझ में आ जाएगा तो आप एक अकाउंटिंग की अच्छी जॉब मिल सकती है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा आपका। तो इसी के साथ अकाउंट में दूसरी चीज आती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को अभी भी एक्सेल में बनाते हैं, इसलिए आपको एक्सेल आना चाहिए, और कुछ लोग टैली के अंदर ही रिकंसाइल करते हैं और स्टेटमेंट एक्सेल में बनाते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट ऑनलाइन ही अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकंसाइल कर देते हैं। तो तीनों कंडीशन आपको आनी चाहिए। अगर आप ऑटो रिकंसाइल करना चाहते हैं तो वो भी आपको आना चाहिए, टैली के थ्रू आप रिकंसाइल कर रहे हैं वो भी आपको आना चाहिए, अगर एक्सेल में आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो भी आपको आना चाहिए। और फाइनली आपको निकालना है कि आपका कंपनी बुक का बैलेंस और बैंक बुक का बैलेंस इक्वल है, तो इसीलिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। और फाइनली आपको आना चाहिए अपनी, मैंने बताया था जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको बनानी आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए नहीं, उसको एनालाइज करना भी आपको आना चाहिए, कि देखते ही आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो सही हैं या नहीं। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और असेट साइड क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो असेट्स एंड लायबिलिटीज दिखा रहा है वो जो आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो उतने ही हैं या उनसे अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बैलेंस शीट तो मैच दिखा रहा है, तो जरूरी नहीं आपका बैलेंस शीट आपका बैलेंस को मैच कर रही है। नीचे टोटल नहीं देखना आपने, ऊपर देखना है कि असेट्स एंड लायबिलिटी आपके बिजनेस के हिसाब से है या नहीं, कैश आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बैंक आपका मैच कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आपका मैच कर रहा है या नहीं, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो मैच हो रही हैं या नहीं हो रही है, उनको आपको एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ वो रेशियो चेक करना भी आपको आना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों में अपने को आप एक्सपर्ट बना सकते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अकाउंटिंग फील्ड पे होगी, और करियर आपका बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और इसके साथ ही मेन रहता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हर स्किल्स को तो आपने अपडेट कर लिया,
आपने अकाउंट फील्ड में अपने को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने टैली में अपने को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने जीएसटी के फील्ड पे भी अपने को स्ट्रॉन्ग कर लिया, और एक्सेल में भी आप एक्सपर्ट हैं। तो इसके साथ ही आपके पास एक स्किल और होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें आपका सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं या किसी चीज़ को समझा रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे बोलो कि सामने वाला आपके बोलने से ही समझ जाए। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जो सामने अगर आपको बोला जा रहा है तो आप उसको आराम से ध्यान से सुने पहले। अब बोलने से पहले आप रिप्लाई ना करें, जब आप सुन लें अच्छे से उसके बाद आप बोलना सीखें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके टोन, तो वो सब आपका, ये चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। रिटन कम्युनिकेशन तो आज की डेट में बहुत कम होता है, अगर है तो आपके लिए वो राइट क्लियरली होना चाहिए, ठीक है, और ब्रीफ में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आप मुझे बताना है कि आपने मेरे को इस बिल नंबर का इतना पेमेंट करना है, और आपने लंबी चौड़ी कहानी लिख दी कि इस दिन खरीदा था फिर हम आए थे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, टू द पॉइंट बोलना है। जो भी आपने बोलना है किसी भी चीज अकाउंट में, आपको बेसिक फंडामेंटल आना। टैली प्राइम को आप अच्छे से सीख लीजिए। तो हम टैली प्राइम ही बोल रहे हैं, आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं जिस फील्ड पे भी आपको जाना है, और जिस फील्ड में जिस सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है उसको, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सीखिए। जीएसटी पे आप फोकस करिए, इनकम टैक्स पे भी आप फोकस करिए, एक्सेल पे भी। उसके साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप एक साथ सीख जाते हैं या अपने को इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आपके पास जॉब की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी पे था। अब देखिए, दूसरा आता है कि जब हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमसे हमेशा एक इंटरव्यू लिया जाता है, हमें पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। आप जाएंगे, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड पे जॉब करने जाएंगे तो आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये दिया है, जरूरी नहीं कि ये पूछे जाएं। अगर आपको नहीं पूछे जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैंने झूठ बोल दिया, बट ये कॉमन क्वेश्चन हैं कि ये बोले ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हर जॉब में ये पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आप के बारे में बताएं। तो आपने मैं पैदा हुआ था से लेके कुछ पूरी हिस्ट्री नहीं बतानी है, आपने उसको क्या रखना है, प्रोफेशनल रखना है। तो अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, जो आपने काम किया है वो आपने बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एज ए अकाउंटेंट ही आप अपने को अपना करियर क्यों चूज कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि आप क्यों अकाउंटिंग उस फील्ड पे जाना चाह रहे हैं। तो अपना आप क्या दिखाएंगे वहाँ पे, अपना इंटरेस्ट और पैशन दिखाएंगे कि हाँ मुझे इसी फील्ड पे जाना था, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को एज ए करियर चूज किया है। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या चीजें हैं, एक अकाउंटेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप आराम से समझाइए। फोकस ऑन एक्यूरेसी, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस। यानी कि हर कोई चाहता है कि अगर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आप उस जॉब में पूरा का पूरा अपना फोकस दें और एक्यूरेसी दें। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। अगर आपसे पूछा जाता है कि अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल क्या है, तो आराम से दें कि जो आपने रिसीव करना है वो रिसीवेबल है, जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, जो आपने पे करना था अभी तक नहीं किया तो वो पेबल है। इस तरीके से आप उनका आंसर कर सकते हैं और छोटा सा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब आपकी क्या है, मेन स्टेटमेंट है। तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं पूछा जाता है अकाउंट फील्ड में। अगर आप थोड़ी बहुत में जितना आपने ये स्किल्स मैंने आपको बताए, इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आप इनमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के आप आंसर खुद ही दे सकते हैं। और बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में और जीएसटी के बारे में क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, क्योंकि आज की डेट में हर कोई अपना बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करता है और जीएसटी उसके पास होती है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके जीएसटी से होंगे, कुछ आपके बैंक रिकन्सिलेशन से होंगे, कुछ आपके कॉमन अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे, या जिस सॉफ्टवेयर पे वो काम करते हैं उस सॉफ्टवेयर से होंगे, या वो पूछेंगे कि आप हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस तरीके से बिल्कुल आपने एज अ प्रोफेशनल होके अपना रिप्लाई देना है।
ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत जगह बन जाती है। आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, टैक्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ठीक है। जिस फील्ड को मैंने बनाया उस फील्ड को आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स के लिए बोला जाता है, अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आता है, जीएसटीआर 3 भी, और जीएसटीआर 1 आपको रिटर्न फाइल करना भी आता है, आईटीआर रिटर्न फाइल करना आता है, तो आप टैक्स एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं। अकाउंट मेंटेन करना होता है तो आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं। इस तरीके से हर फील्ड में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। तो अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट फील्ड पे हमें जाना है तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और इन्हीं चीज़ों में अपने स्किल्स को डेवलप करिए। आपको इधर उधर बाकी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको होगा क्या, आप हर फील्ड पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए अकाउंटिंग की जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।